हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। हिंदू धर्म में शायद ही ऐसा कोई त्योहार है जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। बात मकर संक्रांति पर्व की करें तो इससे भी जुड़ी कई कहानी प्रचलित है। बता दें, इस साल मकर संक्रांति पर्व में 15 जनवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी। कहते ये भी है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत भी किया था। साथ ही इस पर्व में एक कहानी धर्मराज से भी जुड़ी है जिससे इस पर्व में जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रू महान नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पवित्रवता महिला थी। गुणवती ने अपने पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वो सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वो अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वो वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में यमराज को बताया। यमराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्य कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किया है, उपासना भी की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा या पाठ या दान भी नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझसे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊँ। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले धीरज रखना यानी संतुष्ट होना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, किसी की प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। मानसिक और शारीरिक बुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी इंद्रियों का वश में रखना। छठवां, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। सच बोलना और सभी से अच्छा वो सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। सच बोलना और सभी से अच्छा वो सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और
परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाए वो बस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं अपना व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसे व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई।